रेडमी का नोट 5 रोज था ना, रोजी। रेडमी का नोट 5 रोजी एक मॉडल है, जिसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो दिखाते हैं हम आपको। फ्लैशिंग करके, उस फ्लैशिंग का ही प्रॉब्लम है। नॉर्मली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम, सभी लोग कंप्लीट क्लासेस को ना ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखने के लिए मिल सकता है। दिस सिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड, ठीक है। इस तरह का मैसेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए का जो फाइल हमने डाउनलोड करके रखा है वो कहाँ पे रखा है? तो फाइल Redmi 5 करके ये फोल्डर बनाया हमने स्क्रीन पे, और ये जो फाइल हमने करा डाउनलोड गूगल से, ये हमारा जो है ओरिजिनल फाइल था। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये था, इसको हम डिलीट करके दोबारा से हम आपको करके दिखाते हैं। गूगल से डाउनलोड करने के बाद हमें सिर्फ ये वाला फाइल मिला था, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर, विनराड पे आइए और एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए। इसको राइट क्लिक करिए, आइए यहाँ पे विनराड पे और एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए, फाइल ओपन हो जाएगा। ये फाइल ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 मिनट के आसपास। सबसे बड़ी बात है, ये लाइव में आप सवाल भी पूछ सकते हैं, तो लाइव में ऑप्शन है तो लाइव में रहिए। लास्ट ऑप्शन है वीडियोस का। वीडियोस में भी लोग समझते हैं, लेकिन जब लाइव में होते हैं तो उसका अलग मजा है। हाँ सर, लाइव में सबसे अच्छे है सर। हाँ, चलिए, जब तक ये इंस्ट्रक्ट हो रहा है, फाइल खुल रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, टूल्स ओपन कर लेते हैं। टूल्स कौन सा टूल्स था अपना? क्यू फील फ्लैश टूल्स। तो टूल्स कौन सा वाला टूल्स था? तो टूल्स था क्योंकि आपका क्यू फील, क्यू फील, ठीक है। और ये क्यू फील था कौन सा वाला? QPST वाला, ठीक है। क्यू फील था आपका QPST वाला। अब ये तो क्यों समझ में आ ही चुका होगा, इसके बारे में कई बार हम बता चुके हैं। QPST वाला, क्यू फील का क्या मतलब? नॉर्मल गूगल से कर लेंगे डाउनलोड, वो अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं ओपन हुआ? ओपन हो गया क्यू फील, है ना, ये रहा। ये देखिए, ये आपका क्यू फील ओपन हो गया। इसको क्या करते हैं, जब तक डिलीट कर देते हैं, जो फाइल पहले से एडेड हो रखा है। ठीक है, थोड़ा सा और वक्त लगेगा इसको इंस्ट्रक्ट होने में। 9-10 सेकेंड। टूल्स हमने ओपन कर लिया है, फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। लीजिए, ये रहा आपका फाइल। इसको खोलते हैं। इसमें देखिए, इमेज फाइल ये रहा इसमें आपका, ठीक है। .mbn करके डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्लैट बिल्ड पे जाके हम लोग फ्लैशिंग करेंगे। .mbn, है ना। हाँ .mbn का मतलब हुआ फ्लैश बिल्ड पे जाके हम लोग फ्लैशिंग करेंगे। इस फाइल को स्टक करके रख लिए हैं, और ये फोल्डर है Redmi 5। उसके बाद क्या करते हैं कि फ्लैट बिल्ड पे आके क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, और यहां से ब्राउज कर लेते हैं। .mbn वाला फाइल मिलेगा कहाँ पे? तो मिलेगा आपको डेस्कटॉप पे। आ जाइए, डेस्कटॉप पे एक Redmi 5 करके हमने फोल्डर बनाया था, रेड रोजी वाला फाइल है ये, Redmi 5। इमेज में जाइए, .mbn
ये वाला आपको फाइल मिला, इसको कर दीजिए आप ओपन। उसके बाद जो है लोड XML पे क्लिक करिए, प्रोग्राम रॉ प्रोग्राम 0 को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद पेज 0 को ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको फोन को कनेक्ट करना है। आपको पता है भैया रेडमी का फोन है, कनेक्ट करने के लिए आइडियल पॉइंट चाहिए। गूगल पे चले जाएंगे, पूछ लेंगे गूगल से, आपको पता है तो ठीक है। रेडमी 5 रोजी है ना, यही मॉडल है। इसका जानना है आइडियल पॉइंट। क्या हो गया, इसका जानना है आइडियल। सर वो जो लोड XML में कौन सा फाइल चूज करना है? ऑटोमेटिक सर ले लेगा, रॉ प्रोग्राम जो है ना ऑटोमेटिक ले लेगा। दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं वो चीज। आपको एक ही बार डॉट एमबीएन वाला जब फाइल सिलेक्ट करेंगे ना, तो लोड XML जैसे एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। देखिए आपने मैन फाइल सिर्फ इसमें सिलेक्ट किया ना डॉट एमबीएन, जी लोड XML पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको फाइल ऑटोमेटिक ही पथ पे लेके चले जाएगा, जिस फाइल का नाम होगा RAWPROGRAM0। इसका कोड है ओके डॉट XML। ठीक है, उसको जब ओके क्लिक थैंक यू। करेंगे, जैसे एक बार फिर से करते हैं, आ गया रॉ प्रोग्राम जी 0। इसको कर देंगे ओपन, फिर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। पेज 0 ओपन। ठीक है, एक ही फाइल के लिए हमें लोकेशन देना पड़ेगा, बाकी सारा सेटअप कंपनी कर रखी है। चलिए अब ईडीएल पॉइंट ओ जानना है इस मॉडल का। तो ईडीएल पॉइंट जानने के लिए क्या करेंगे, ये रहा अपना ये मॉडल रोजी वाला। इसका ईडीएल पॉइंट देखिए, फोन के साइड में आके रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये मॉडल है आपका, तो इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे आके ईडीएल पॉइंट रखा है साइड में छोटा सा। ठीक है, तो ईडीएल पॉइंट क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और लगा देंगे। ईडीएल पॉइंट भी समझ में आया। अब क्या करना है, फाइल भी सिलेक्ट कर दिया, डाउनलोड कर लिया। अब क्या करते हैं, राइट क्लिक पे आते हैं और मैनेज पे चलते हैं। मैनेज पे आ जाते हैं, डिवाइस मैनेजर। इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं आपस में। ये रहा अपना टूल्स। ठीक है, अब करना है फोन को कनेक्ट। यहाँ पे नो पोर्ट अवेलेबल है। यूएसबी को क्या करते हैं, सिस्टम में हमने लगा दिया है। और सिंपल सा, वैसे तुम दिखा नहीं पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यूएसबी कनेक्ट करना है ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके। ठीक है, लाइए उधर से मीटर वाला वायर लाइए, तो पतला वाला, उससे कनेक्ट करने में आसान होगा, शॉर्ट करने में। यहाँ पे पॉइंट थोड़ा छोटा है, वायर निकाल लीजिए मीटर से। जो थोड़ा सा पतला चिमटी टाइप का कुछ रख सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली कनेक्ट करने के लिए थोड़ा हमको मुश्किल लगा इस फोन को कनेक्ट करना। इस दोनों में क्या करा, इसको डाल दिया, चिमटी डाल डाल के कई बार ट्राई किया, मुश्किल लग रहा था। इस दोनों में चिमटी डाल दिया, दोनों कनेक्ट हो गया। और मीटर का ये दोनों वायर है, इसका दो बहुत पतला प्रॉब है। हॉटस्पॉट ऑन करो फटाक से। ये हॉटस्पॉट ऑन नहीं करेगा, फिर ले लेगा कि पोजीशन। कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट। नहीं नहीं, आगे आवाज पहुंच रहा है आप सभी के पास। जी हाँ सर, आवाज आ रहा लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इस तरह से हमने क्या करा है, चिमटी को फंसा दिया इसमें, और इसका दो जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करने के लिए यूज करेंगे। इसको बाहर रख देते हैं। लगे तो थोड़ा वायर में हेल्प करिए लगाने में। जैसे ही लगेगा डिस्प्ले के ऊपर ब्लिंक करेगा। एक मिनट वेट करिए, जब बोलेंगे तब लगाइएगा। लगाइए। ब्लिंक करा? नहीं करा। देखिए लिया स्क्रीन पे। चलिए लिया, नहीं लिया तो, है ना, डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। फिर से ट्राई करते हैं, निकालिए। लगाइए। इसको तो टाइट से पकड़ो, तो इसे, इसको चिमटी को लगाइए। लिया। नहीं लिया ना, दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट करने में यहाँ पे ईडीएल पॉइंट का बहुत छोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 2-3 बार करके हम ट्राई कर रहे हैं। वेट करो, वेट करो, वेट, जब बोलेंगे तब लगाना। लगाइए। रिपेयरिंग देखिए, एक बार में ले लिया, ईडीएल पॉइंट प्रॉपर शॉर्ट हुआ तो ठीक है। रिपेयरिंग करना अपने आप में जो है ना, ये जुगाड़ जुगुड़ करना चैलेंज ही है एक तरह से। देखिए, आपको काम पूरा सेटअप समझ में आ जाएगा, ये जुगाड़ जुगुड़ करना नहीं जानेंगे ना, फिर बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, देखिए कॉम पोर्ट यहाँ पे ले लिया, कॉम एंड एलपीटी, इसका मतलब है फोन कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट इंस्ट्रक्टिंग ऑप्शन के लिए कह रहा है, इस पे क्लिक करके फिर यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए। फोन कनेक्ट हो गया, सिस्टम से कनेक्ट है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यदि फाइल आपका सही है तो फ्लैशिंग एक बार में होगा, नहीं सही है तो फ्लैशिंग एक बार में नहीं होगा, फिर फाइल बदलना पड़ेगा। इस पे क्लिक कर दीजिए, ले लेगा। ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब ये ध्यान रखना है, फोन बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए। यदि आपका इसमें इंटरनेट तो चाहिए नहीं सॉफ्टवेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर के फाइल डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, सॉफ्टवेयर करने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। करने के लिए विदाउट ऑफ मोड में भी हो सकता है, इंटरनेट नहीं रहेगा फिर भी, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि लैपटॉप ऑफ नहीं हो सॉफ्टवेयर के वक्त में, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ही फोन आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाए, उसके बाद जो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा स्क्रीन पे, उसके बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर देना है, बैटरी खोल के लगाना है, फिर ऑन करना है। ये जो है चैलेंजिंग वाला फोन था, इसको थोड़ा सा करना, मॉडल पता करना ही मुश्किल लग रहा था। क्योंकि आपको देखेंगे चाइनीज फोन में रेडमी 5 है, रेडमी है, रेडमी 4 है, एक ही शकल का ना 4-5 मॉडल कंपनियां ने बना दिया है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं होता कि कौन सा है। ऑन फोन है तो सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल है, ऑन नहीं है फिर तो चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन सा मॉडल है। तो फिर एक ही तरीका है, गूगल पे जाके देखिए उसका बोर्ड जिस मॉडल के साथ मैच कर रहा है, एस्टिमेटिक पे जाके देखिए जिसके साथ उसका मॉडल मैच कर रहा है, तो उसको जो है कर देंगे, वही मॉडल होगा। गूगल पे भी हमने दिखाया फाइल डाउनलोड करने वक्त में, ऊपर का एक दो फाइल ऐसा था जो रेडमी 5 का था, 5 प्लस का था, लेकिन जो मॉडल हम ढूंढ रहे थे पूरा एड्रेस डालने के बाद नीचे था, क्योंकि ये रोजी वाला मॉडल मार्केट में कम आया है। नहीं, देखिए डाउनलोड सक्सेस लिख दिया यहाँ पे, 12:45, 12:45 में और 56 सेकेंड में।
है ना, सक्सेस हो गया। और इसका मतलब ये है कि आप अपना फोन को यहाँ से निकाल लीजिए, बैटरी को खोल दीजिए, दोबारा बैटरी लगा दीजिए और फोन को कर लीजिए ऑन। आगे ऑन हो गया, यहाँ पे ही वो मैसेज आ जाता था और ये लगभग 5 से 10 मिनट समय लेगा ये कंप्लीट ऑन होने के लिए। ठीक है, तो इसका इंतजार करिए बस, जब तक कुछ और चीजें हैं वो पूछिए। आप लोग का क्वालकॉम का मेरे हिसाब से आपको मेटा बिल्ड मोड भी बता दिया था, फ्लैट बिल्ड मोड भी आज समझ में आ गया होगा। मेटा बिल्ड मोड करके लास्ट टाइम बताया था ना कैसे मेटा बिल्ड मोड में क्या सेलेक्ट करते हैं, फ्लैट बिल्ड मोड भी सिलेक्ट समझ में आ गया। अब कहने का सेंस है कि क्वालकॉम सीपीयू का जो फोन होगा आपके पास आपसे हो जाना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने का जरूरत है, थोड़ा मदद का जरूरत है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा ग्रुप में डालने का, कॉल सबसे लास्ट में करिए क्योंकि हम भी डिस्टर्ब होंगे। ग्रुप में डालिएगा तो दूसरे लोग भी आपको मदद करेंगे। प्रेमजीत, आया समझ में कुछ? जी सर। बड़े बड़ा वर्ल्ड साउंड में बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। और राम बाबू आपको बोल रहे थे समझ में कि आया? थोड़ा सेट करा दीजिएगा ना लैपटॉप में। क्या बोले? हेलो हाँ बोलिए सर, ना। लैपटॉप में लगता है कि ड्राइवर कराती नहीं हो रहा है। मेरा फोन में लोड किए थे रेडमी वाला, आप तो लैपटॉप हो से, नहीं रहा है, फोन ना कनेक्ट हो रहा है। लैपटॉप से जब कनेक्ट होइएगा तब ना हम सेटअप करवा देंगे, अभी तो आप मोबाइल से कनेक्ट हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट अभी तो क्लास में, कच्ची दरगाह है, कच्ची दरगाह। ठीक है जहां भी हैं, नेक्स्ट क्लास में आप ठीक है सर, लैपटॉप से कनेक्ट होइएगा। ठीक है, आपको हम करवा देंगे। और बाकी जो है बाकी लोग भी देख ठीक लेंगे कि नए लैपटॉप में या फर्स्ट टाइम लैपटॉप में कैसे ड्राइवर सेटअप करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। प्रिंस कुमार आपका फोन हो गया था वो वाला मॉडल जो आप हमको बोल रहे थे? बाय प्रोसेस हो गया सर, कर बाय दिए। प्रोसेस मतलब? वो जीमेल नहीं ले रहा था, फिर बहुते कोशिश करने के बाद पुराना जीमेल का ऑप्शन दिया तो ले लिया। अच्छा, हम जो बताए थे उसको ट्राई नहीं करे थे? पहले बाय प्रोसेस देखे हो गया सर, इसीलिए चलिए कोशिश किए बहुत घर पर अच्छा है, जाके। हो गया तो बहुत अच्छा है। सर एक उसी फोन में रिंगर है ना सर, रिंगर चेंज कर दिए लेकिन अब आवाज उतना बढ़ा नहीं, लेकिन वाइब्रेट कर रहा है आवाज। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए क्या होता है कि रिंगर चेंज कर दी आवाज नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है कि आपने जो रिंगर लगाया ना उसका भी जी सर। कैपेसिटी थोड़ा कमे है, दूसरा लगाइए। जी और एक और बात क्या होता है, जो हम लोग के पास जी फोन आता है तो अक्सर कई बार फोन में डस्ट बहुत होता है, जो रिंगर का माइक नीचे आवाज निकालने वाला छेद होता है ना, जी उसमें उसमें बहुत डस्ट होता है। ठीक है, जी उसको साफ जी कर देने से भी आपका साफ हो जाता है। उसके ऊपर एक कपड़ा का पर्दा रहता है ना, क्लॉथ का, जी सर। तो उसको जी भी आप थोड़ा सा साफ कर दीजिए, हटा दीजिए, तो उसके वजह से भी साफ हो जाता है। मेरा जब हम जी आईफोन 11 परचेज करे थे तो एक हम आपको स्टोरी बताते हैं साउंड का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो काफी बहुत पहले हमने परचेज करा था, तो हुआ क्या था, वैसे तो नॉर्मली लोग कहेंगे सर आप भी ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा हुआ होता है। ठीक है, जी सर। और इसका कॉल करने के बाद आवाज नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक प्लास्टिक स्टिकर लगा होता था। आईफोन जो है हमेशा फिनिशिंग बहुत अच्छा रखता है, चाहे वो इसके जी ऊपर इसके ऊपर स्टिकर क्यों ना लगाए, या फिर इसके ऊपर जो व्हाइट कलर का पेपर लगा रहता है ना प्लास्टिक का, जो फर्स्ट टाइम फोन खरीदते हैं, क्या कहते हैं, पेपर ही रहता है ना प्लास्टिक का, तो उसको एयर मिलेगा साउंड बाहर आने के लिए तभी तो। और आईफोन जो है 11 जो भी होता है उसमें क्या है कि वाटर प्रूफ फोन है, तो चारों साइड से कहीं से भी हवा अंदर जाने वाला जुगाड़ है नहीं, तो साउंड कैसे आएगा? तो नॉर्मली हम दुकानदार के पास गए और वो बताए कि भाई आप स्टिकर हटाएंगे तो आवाज आ जाएगा। हमें लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, हटाया और नॉर्मली आवाज आने लगा। तो कहने का सेंस ये है कि स्पीकर रिंगर आप लोग के जी पास सर। भी है, यदि वो डस्ट के वजह से नीचे में जाम हो जाता है तब भी आपका साउंड कम आएगा।
आप उसको भी साफ करिए। जी सर। बाकी बहुत बड़ा चीज नहीं है ये जो प्रॉब्लम है आपका, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आराम से। जी सर। ठीक है, और किन्हीं का कोई है सवाल? संतोष यादव जी, आप करते हैं सॉफ्टवेयर की नहीं कर रहे हैं अभी? जी सर करते हैं, एक क्वालकॉम का जियो का हैंगओ की लोगो था, हो गया। सक्सेस हो गया? जी सर हो गया था। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब एक दो मॉडल भी खुद से हो जाएगा ना, फिर मजा आता है, फिर समझ में लगता है कि हाँ हमने क्लास करा है। उसके बाद फिर आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा चीज भी आएगा ना, तो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जब तक एक आध मॉडल भी नहीं होता है तो मन में वही डाउट रहता है कि ओह कैसे होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कैसे भी करके सभी सीपीयू का एक एक फ्लैशिंग कर ले, तब जाके मजा आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, नहीं तो लगेगा कि ऊपर ऊपर से ही बात निकल गया। ठीक है, जब बताते हैं आप लोग में से कोई कि हाँ हुआ तो बड़ा संतुष्टि होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, यानी कल। कल आपको क्वालकम तो समझ में आ ही गया सभी लोग को। अब क्वालकम का फ्लैशिंग सॉरी लॉक के बारे में थोड़ा मोड़ा बता देंगे, याद कर दीजिएगा। और दूसरा क्या बताएंगे कि एमटीके सीपीयू का बताया तो था, लेकिन बहुत बेहतर तरीका से नहीं बताया था, शायद इंटरनेट सबका इशू था जो भी था। एक बार एमटीके बता देंगे, एक बार एसपीडी बता देंगे, और फिर हो जाएंगी छुट्टी सॉफ्टवेयर से, फिर हार्डवेयर करवाएंगे। ठीक है, है फिर वो मिलते हैं। एसपीडी का फ्लैशिंग भी दिखाएंगे सर बाद में। सभी दिखा देंगे आपको। ठीक है। अब कभी ठीक कभार है। क्या होता हाँ है, सर। फोन नहीं होता है तो स्टूडेंट लोग के पास होता है, बोलते इस टाइप का सीपीयू वाला फोन हो तो दे जाना, हम करके दिखाएंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है। आप लोग के पास हो तब तो फिर दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो इसीलिए हमको जुगाड़ करके करना पड़ता है। आप लोग तो लैपटॉप से भी कनेक्ट नहीं होते हैं, ताकि आपके लैपटॉप में सेटअप करवा दे। ठीक है, हो गया ये ऑन। ठीक, चार्ज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।